लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से एक बार फिर बिलाश्तियाल फायरिंग। भारतीय इश्तियाल अंगेजी का पाक फौज ने भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने नकियाल, खोईरट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फोर्सेज ने मुआसर हिकमत अमली के तहत दुश्मन की फायरिंग का फौरी जवाब दिया और दुश्मन की तोपें खामोश करवा दी। जराये का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है। जंग मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। DGISPR पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। वजीर इत्तलात और DGISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर। DGISPR ने सियासी जमातों के शरीक रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में होने वाले सेशन में सियासी जमातों के रहनुमा बड़ी तादाद में शरीक हैं। तहरीक इंसाफ का बाइकॉट। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। जराये के मुताबिक इन कैमरा सेशन में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद असद गिलानी और ईरानी सफ़ीर ने इस्तक़बाल किया। अब्बास इराक़ची के हमरा आला सतही वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें होंगी। अब्बास इराक़ची का दौरा खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन पर गुफ्तगू होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का भारत के बाद डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद किया। इसहाक डार ने भारत के सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत जंग के बजाय पाकिस्तान के साथ सफारती सतह का तनाज़ा हल निकाल ले। पुलवामा वाक़े पर कौमी सलामती बुलाने का मकसद सियासी जमातों ने तजावीज़ लेना था और मसले को बानी PTI की रिहाई से जोड़ना, हुब्बुल वतनी नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2019 में हमारी लीडरशिप जेल में थी लेकिन कौमी सलामती इजलास में शरीक हुए। मौजूदा कशीदगी का हल सिर्फ आज़ादाना तहकीकात है। राफेल उड़ाने के लिए दिल गुर्दा भी चाहिए। भारतीय पायलट चाय पीकर चले जाते हैं। जंग का खतरा अब भी मौजूद है। सलामती कौंसिल इजलास में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के सबूत भी पेश करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी सफारती पेशरफ्त। पाकिस्तान का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा में फौरी एक्शन की हिदायत। खित्ते की कशीदगी पर बड़ा कदम। सलामती कौंसिल का इजलास तलब करने के लिए पाकिस्तान का दबंग इक़दाम। आलमी बिरादरी की तवज्जो मरकूज। पाकिस्तान भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेज़ी से सलामती कौंसिल को आगाह करेगा। पाकिस्तान भारत के सिंधो तास मुआहिदा मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दाम को उजागर करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय जारहियत जनूबी एशिया के साथ आलमी अमन के लिए खतरा है। पाक भारत सरहदों पर मुसल्लह तसादुम के खतरात। बाजारों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। जराइम दहशतगर्दी के पेश नज़र अमरीकी शहरी भारत के सफ़र से गुरेज करें। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में बदअमनी हमलों के खतरात हैं। मणिपुर को तशद्दुद और जराइम की वजह से गैर महफूज करार दिया जाता है। भारतीय सयाहती मकामात पर पुरतशद्दुद जराइम, जिनसी हमलों की रिपोर्ट्स हैं। भारतीय हुकाम के मुताबिक मुल्क में रेप के वाक़यात में इजाफा हुआ है। पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मलाइशिया की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से मनसूब करने को मुस्तरद और शफाफ, मोतबर और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को दोहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम सूरतों की मज़म्मत की। भारत के इक़दामात पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान से निकल कर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। ऐसे में इस किस्म के तनाज़ा में मुलव्वस होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दोनों वज़राए आज़म ने पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया और तिजारती सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर अज़्म किया। पाक भारत कशीदगी के बाद शहबाज शरीफ का दौरा मलाइशिया मुलतवी। वज़ीर आज़म ने दौरा मुलतवी करने पर मलाइशियन हम मनसब से माजरत की।
पीटीआई वाले कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते, बाइकॉट के सिवा उनसे और तवक्को क्या की जा सकती है। अज़म बुखारी का सिक्योरिटी ब्रीफिंग की मीटिंग में ना आने पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ये लोग अपनी हुकूमत में किसी ब्रीफिंग में नहीं बैठे, रोना रोते थे, क्या करूं, जंग कर लूं। पीटीआई टाइगर मुल्क और इदारों के खिलाफ जंग बर्पा किए हुए हैं, हर जगह घटिया हरकतें, अफसोस सद अफसोस। भारत पहलगाम वाक़े की तहकीकात से भाग रहा है। पाकिस्तान बयानिए की जंग जीत चुका, इंडियन जारहियत के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि भारत के अंदर से भी पहलगाम वाक़े पर उंगलियां उठ रही हैं, दुनिया भारत से शवाहिद पूछ रही है। मोदी हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। 2019 में भारत के 2 जहाज गिराए, पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा। मोदी सरकार ने फिर कोई मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से बातचीत की। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में ताउन की पेशकश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जाती उमरा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और कौमी सलामती से मुतालिक फ़ैसलों से भी पूछा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की हिमायत में आलमी सतह पर किए गए सफारती राब्तों की मुस्बत नताइज पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खित्ते के लिए गेम चेंजर करार दिया। अब्दाली मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद दी और कहा, मुल्क दिफा नाकाबिल तस्खीर बन चुका है, जिससे कौम सुकून की नींद सो सकती है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। अरब ममालिक में भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का पर्दा चाक करने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा उम्मान। वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उम्मान के हम मनसब से मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। मोदी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जंग के स्केल के बारे में नहीं बता सकता। फवाद चौधरी की एवीएन के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, अमेरिका, सऊदी अरब, कई ममालिक चाहते हैं जंग ना हो, बानी बातचीत करने को तैयार हैं, हुकूमत बातचीत को तैयार नहीं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत नहीं चाहती कि बानी बाहर आए। अली अमीन गड्डापुर पहले बातचीत करते थे, अब वो भी खत्म हो गई। बानी पीटीआई और जमात को कुछ स्पेस देनी पड़ेगी। मुल्क में सियासी कशीदगी कम नहीं हुई, इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हुकूमती इक़दामात से नहीं लग रहा कि कौम को इकट्ठा करना चाहते हैं। सदर को चाहिए था कि APC बुलाते और इसमें बानी को भी मदऊ किया जाता। बानी पीटीआई वाहिद सियासतदान हैं जो आवाम को जोड़ सकते हैं।